नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल पितामह सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं कॉर्पोरेट ट्रेनर आशुतोष पाठक। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिक डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स फॉर रूरल नॉन अर्बन हाईवेज़ के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे जो हमने कोड रेफ़र किया है वो RC 73 1980 को रेफ़र किया है। तो इसमें हम कुछ क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि क्रॉस सेक्शन पे जो रोड का क्रॉस सेक्शन होता है उसमें क्या कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ बाउंड्री कंडीशंस होते हैं, बाउंड्री लाइंस होते हैं। तो उसके बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे और देखेंगे वो क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है और उन्हें देने का क्या पर्पज़ होता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके फ्रेंड्स तक भी पहुँच सकें। दोस्तों, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने एक इमेज शेयर की है आपके साथ जो कि RC 73 1980 में दी हुई है। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन या बाउंड्री लाइंस दी हैं तो उसका क्या मतलब होता है इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जो कैरेज वे होता है, कैरेज वे का क्या मतलब होता है। तो बेसिकली जो कैरेज वे होता है तो वो रोड का वो सरफेस होता है जिस पे हमारा व्हीकुलर ट्रैफिक रन करता है। दोस्तों, यहाँ पे एक रोडवे दिया हुआ है। तो रोडवे का मतलब ये है कि जो हमारा कैरेज वे है, अगर हम उसमें शोल्डर्स को भी ऐड कर देते हैं तो जो हमारी लेंथ या विड्थ आती है तो उसको ही हम यहाँ पे रोडवे बोलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने रोड लैंड विड्थ भी शो की हुई है। तो रोड लैंड विड्थ को राइट ऑफ वे या परमानेंट लैंड विड्थ भी बोला जाता है। तो दोस्तों, जो भी हम रोड की डिज़ाइनिंग करते हैं पर्टिकुलर ट्रैफिक के लिए करते हैं और उसकी एक डिज़ाइन लाइफ होती है। तो जो भी हम डिज़ाइन लाइफ रख रहे हैं तो बाद में जब रोड कंस्ट्रक्ट हो जाती है तो उस पर ट्रैफिक इंक्रीज़ होने की संभावना रहती है। तो उस इंक्रीज ट्रैफिक के अकॉर्डिंग हम रोड का अपग्रेडेशन करते हैं। तो अपग्रेडेशन करने के लिए जो रोड लैंड की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम पहले से जज करते हैं और उतने एरिया को हम एक्वायर करके रखते हैं ताकि हमें फ्यूचर में एक्सपेंशन में कोई भी डिफ़िकल्टीज़ ना हो। तो उस लैंड विड्थ को यहाँ पे हम रोड लैंड विड्थ बोलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमने शो किया हुआ है, द राइट ऑफ वे इज़ द टोटल लैंड एरिया एक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोडवे. Its width should be enough to accommodate all the elements of the roadway cross section, any future widening of the road and any public utility facilities that will be installed along the roadway. Road right of way is the area of the road acquired for carriageways, other necessities plus future extension along its alignment. यानी रोड के अलाइनमेंट के अलॉन्ग जो हमारा कैरेज वे होता है और कोई भी अदर नेसेसिटीज़ है अगर तो उसको भी उसमें इंक्लूड करते हैं। और फ्यूचर एक्सटेंशन करने के लिए जो हम अपग्रेडेशन के विड्थ की रिक्वायरमेंट होती है उसको भी यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं राइट ऑफ वे में। तो दोस्तों, इस तरह से यहाँ पे जो हमारा रोड लैंड है तो उसमें कोई भी फ्यूचर एक्सपेंशन या अपग्रेडेशन अगर हमें रोड में करना है तो इस विड्थ के में दायरे में ही हमें करना होगा। तो इसलिए ये जो हमारा एरिया है यानी रोड लैंड विड्थ है, इतना विड्थ हमें रिक्वायरमेंट होती है फ्यूचर एक्सपेंशन या फ्यूचर अपग्रेडेशन के लिए रोड में। तो दोस्तों, यहाँ पे जो बाउंड्री है यहाँ पे रोड लैंड विड्थ की दोनों यानी सेंटर से जितनी हमारी रोड लैंड विड्थ चाहिए होगी तो वो जो बाउंड्री कंडीशन होगी वो रोड लैंड बाउंड्री कहलाती है। तो यहाँ पे हमने रोड लाइन बाउंड्री शो कर रखी है। दोस्तों, यहाँ पे एक बिल्डिंग लाइन भी आती है यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ एक सेट बैक डिस्टेंस भी है। तो सेट बैक डिस्टेंस क्या होती है, बिल्डिंग लाइन क्या होती है, हम बात करते हैं। तो बेसिकली जो बिल्डिंग लाइन है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग एंड प्रिजर्व सफिशिएंट स्पेस फॉर फ्यूचर रोड इम्प्रूवमेंट, इट इज़ एडवाइजेबल टू ले डाउन रेस्ट्रिक्शंस ऑन बिल्डिंग एक्टिविटी अलॉन्ग द रोड्स. Building activity should not be allowed within a prescribed distance from the road, which is defined by a hypothetical line setback from the road boundary and called the building line. दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी बिल्डिंग लाइन है तो इस बिल्डिंग लाइन के फॉरवर्ड यानी इस डायरेक्शन में कोई भी बिल्डिंग एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं किया जा सकता। यानी यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि जो हमारी रोड लैंड बाउंड्री है यानी यहाँ तक तो हम उसका अपग्रेडेशन करने की यहाँ पे रोड का अपग्रेडेशन कर सकते हैं, लेकिन ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस में हम कोई भी बिल्डिंग यानी कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर सकते, कोई बिल्डिंग नहीं बना सकते। तो उस बाउंड्री कंडीशन को ही हम बिल्डिंग लाइन बोलते हैं। तो जो बिल्डिंग लाइन और रोड लैंड बाउंड्री के जो बीच की डिस्टेंस होती है उसको ही सेटबैक डिस्टेंस बोला जाता है कि इतनी सेटबैक डिस्टेंस हमें प्रोवाइड करनी है। तो ये बिल्डिंग लाइन है यहाँ पे। तो इस लाइन के इस तरफ हम कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों,
जो नेक्स्ट बाउंड्री लाइन है वो हमारी कंट्रोल लाइन कहलाती है। और कंट्रोल लाइन बेसिकली ये भी एक तरह की बाउंड्री लाइन है जिसके अलॉन्ग यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को हम परमिट करते हैं और कुछ को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, इसलिए इसको एक कंट्रोल लाइन बोला जाता है। तो दोस्तों बेसिकली कंट्रोल लाइन इन एडिशन इट विल बी डिज़ायरेबल टू एक्सरसाइज कंट्रोल ऑन द नेचर ऑफ बिल्डिंग एक्टिविटी फॉर ए फर्दर डिस्टेंस बियॉन्ड द बिल्डिंग लाइन अप टू व्हाट आर नोन एज द कंट्रोल लाइन। जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को अलाउ करते हैं और कुछ को नहीं अलाउ करते हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग रिक्वायरमेंट यहाँ पे डिपेंड करता है, इसलिए इसको यहाँ पे कंट्रोल लाइन बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो डिस्टेंस है यानी जो हमारे स्लोप का यहाँ पे एज है, स्लोप के एज से और ये बाउंड्री लाइन के बीच में की डिस्टेंस को हम रोड मार्जिन बोलते हैं, और जो बिल्डिंग लाइन है और रोड लाइन बाउंड्री है उसके बीच के डिस्टेंस को सेटबैक डिस्टेंस बोलते हैं। और यहाँ पे हमने रोडवे और कैरिजवे और रोड लाइन विड्थ के बारे में भी आपको बताया कि रोड लाइन विड्थ क्या होती है। तो दोस्तों यहाँ पे आईआरसी ने जो हमारा रूरल हाईवेज़ या रूरल रोड्स के लिए कुछ स्पेसिफिकेशन शो किया है कि हमें कितना रिक्वायरमेंट यहाँ पे होनी चाहिए, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपसे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे रोड लाइन विड्थ क्या है, बाउंड्री कंडीशंस क्या हैं, बिल्डिंग लाइन क्या होती है, रोड लाइन बाउंड्री क्या होती है, कंट्रोल लाइन का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आईआरसी 73/1980 का रेफरेंस लेते हुए आपको समझाने की कोशिश की है। दोस्तों इसके साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।